कैलाश केवल एक पहाड़ नहीं है, बल्कि आस्था, ऊर्जा, अध्यात्म तथा अद्भुत दैवीय शक्तियों का संगम है। यहाँ विज्ञान काम नहीं आता, यहाँ समय रुक जाता है, यहाँ कोई वैज्ञानिक उपकरण काम नहीं करता, यहाँ आज तक कोई जहाज व हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सका। यहाँ हर समय ओम की ध्वनि सुनाई देती है और आज तक कोई मनुष्य भी कैलाश की चोटी पर नहीं पहुँच सका। आखिर कोई तो शक्ति है भगवान भोले शंकर के इस परमानेंट रेजिडेंस अर्थात स्थायी निवास में। तभी तो आज तक इसे अजय और सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है संसार में। कैलाश पर्वत लाखों वर्ष तक भारतवर्ष का हिस्सा रहा। प्राचीन काल में इसे सुमेरु पर्वत भी कहा जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज यह चीन के अधिकार में है। कैलाश पर्वत दिन में 5 बार रंग बदलता है। कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र अर्थात बीज माना जाता है। हैरानी की बात तो यह है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और कैलाश की 6,638 मीटर है, एवरेस्ट से 2200 मीटर कम ऊंचाई होने पर भी आज तक कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया। और वहीं एवरेस्ट पर अब तक लगभग 7,000 पर्वतारोही चढ़ चुके हैं। कैलाश को इस पृथ्वी पर काफ़ी पुराना पर्वत माना जाता है, हिमालय पर्वत से भी पुराना। आज मैं इस वीडियो में कैलाश से जुड़े सारे रहस्य बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। प्राचीन ग्रंथों में कैलाश क्षेत्र का त्रिवेष्टप अर्थात स्वर्ग का निवास नाम से उल्लेख मिलता है। फिर बौद्ध धर्म के उत्थान के बाद यह तिब्बत नाम से परिवर्तित हो गया। तब भी यह भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर मंगोल आक्रमणों के कारण इस पर मंगोलों का अधिकार हो गया। फिर कुछ सालों बाद यह चीन के अधिकार क्षेत्र में चला गया। 13वीं शताब्दी से ही चीन तिब्बत को अपना हिस्सा होने की बात कहता है, लेकिन भारत तिब्बत को स्वतंत्र देश मानता था। फिर 1950 में चीन ने आक्रमण करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया और बची खुची कसर 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कर दी, तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर। इस प्रकार कैलाश भी पूरी तरह से चीन का हिस्सा बन गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम ऊंचाई होने पर भी आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी को छू नहीं पाया। जिस किसी ने भी कैलाश की चोटी पर चढ़ने की कोशिश की, या तो उसकी वहीं पर मौत हो गई या फिर चढ़ते चढ़ते बूढ़े दिखने लगे। शारीरिक अंगों ने काम करना बंद कर दिया। सबसे पहले साल 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूज रैटिलेज ने अपनी टीम के साथ चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन केवल 8 दिन में ही उनके बाल तथा नाखून हद से ज़्यादा बढ़ गए और उनको लगने लगा जैसे उनकी आयु 8 से 10 साल बढ़ गई हो। वे केवल 5,486 मीटर तक ही पहुंच पाए थे और आगे चढ़ने की हिम्मत नहीं रही। फिर वहीं से वापस लौट आए। कुछ पर्वतारोही बताते हैं जैसे ही वे कैलाश की चोटी के कुछ समीप पहुंचे, तभी बर्फीला तूफान आ गया। जोरदार बिजली चमकने लगी, अंधेरा छाने लगा, सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया और वे वहीं से वापस आ गए। रूस के प्रसिद्ध पर्वतारोही सर्गेई कैलाश पर्वत के शिखर के नज़दीक पहुंचने वाले थे, लेकिन फिर अचानक उनका शरीर इतनी कमजोरी महसूस करने लगा कि वे एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ पाए और वे वहीं से वापस आ गए। फिर नीचे आने के बाद उनका शरीर फिर सामान्य हो गया। सर्गेई कहते हैं उसने एवरेस्ट सहित विश्व की बहुत सी ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल की, लेकिन जैसा उनके साथ कैलाश पर्वत पर हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट इमेज जारी की साल 2015 में। पर्वत की छाया ऐसी दिखती है मानो कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हो, और किसी पहाड़ पर ऐसी छाया नहीं दिखती। सूर्य के डूबते समय कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक चिन्ह की छाया नजर आती है। हैरानी की बात है कि स्वास्तिक चिन्ह की चारों भुजाएं भी बराबर दिखाई देती हैं और बर्फ पर ओम का निशान बना हुआ दिखाई देता है। कैलाश को धरती का बीज अर्थात केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ जाने पर GPS बंद हो जाता है, रेडियो सिग्नल बंद हो जाते हैं, कैंपस अचानक 360 डिग्री पर घूमने लगता है, ड्रोन चोटी के पास पहुँचने पर गिरने लगते हैं, मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है, वायरलेस काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है आज तक वैज्ञानिक जान नहीं पाए। कैलाश के नज़दीक पहुंचने पर ओम तथा डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। पर्वतारोही तथा यात्री कहते हैं हम बहुत से पर्वतों पर चढ़े हैं, लेकिन ऐसी ध्वनि हमने कभी नहीं सुनी। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि हवा और बर्फ के टकराने से ऐसी ध्वनि आती है।
लेकिन पर्वतारोहियों का कहना है कि बर्फ तथा हवा तो दूसरे ऊंचे पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन वहां पर ऐसी ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती। कैलाश पर्वत पर 2 विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं, मानसरोवर झील और राक्षस झील। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है और इस झील का पानी बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है और यात्रियों को सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है और इस झील के किनारे पर बैठकर शांति मिलती है। दूसरी ओर राक्षस ताल का पानी अत्यधिक खारा है और अशांत है, अर्थात इस पानी में उथल पुथल और लहरें उठती रहती हैं। मन अशांत हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। कहते हैं यहाँ बैठकर रावण ने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। यह दोनों झीलें ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई हैं। राक्षस ताल में पानी मानसरोवर झील से आता है, फिर भी दोनों झीलें पानी में इतना अंतर क्यों है, आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जब भी उन्होंने कैलाश की यात्रा की तो रात को सोते समय उनके सपने में कोई अनजान साधु आकर कहता है कि यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। कहते हैं पांडव भी स्वर्ग की तलाश में कैलाश पर ही आए थे और उन्हें शरीर से मुक्ति मिली थी। हालांकि आज भी कुछ योगी यहाँ पर सैकड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। यह भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। चीन ने साल 2001 में कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजा था। मौसम बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर चोटी के नज़दीक पहुंचता है अचानक रडार बंद हो गया, GPS भी बंद हो गया, हवा का दबाव बढ़ गया। हेलीकॉप्टर में ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद भी पायलट तथा दूसरे लोगों की सांसें रुकने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, अचानक अंधेरा हो गया, बिजली चमकने लगी, सभी डर गए और पायलट ने हेलीकॉप्टर नीचे उतारने में ही भलाई समझी और बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा गया। तब से चाइना की सरकार ने कैलाश पर चढ़ने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि तीर्थयात्री कैलाश की परिक्रमा कर सकते हैं केवल। कहते हैं एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम मिलारेप्या था, केवल वो ही एकमात्र व्यक्ति कैलाश पर चढ़ पाया है आज तक, लेकिन इसके भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जैन, बौन कैलाश को दुनिया का सबसे पवित्र और अजय धार्मिक स्थल मानते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना न भूलें। जय हिंद।